हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान फरमान। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर यहाँ आ चुके हैं इस वीडियो के अंदर। वो है आपका एनपीसी से रिलेटेड। तो एनपीसीसी के अंदर यहाँ पे वैकेंसीज आ चुकी हैं जो कि है मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की वैकेंसीज। सैलरी की बात करें तो वो है आपका 50,000 से लेकर के 1,60,000। बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। और ये जो वैकेंसीज हैं ये हैं आपकी परमानेंट जॉब के लिए। तो ये एनपीसीसी एक मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक पीएसयू है। तो ये बहुत ही आपके लिए सुनहरा मौका है नौकरी पाने का, गवर्नमेंट जॉब का। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसीज के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपकी फ़ीस रहेगी। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। हम आ चुके हैं इस नोटिफिकेशन पे जो कि यहाँ रिलीज़ करा गया है आपका एनपीसीसी की तरफ से, जो कि नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि आपका शेड्यूल बी के अंदर आती है। अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की तो यहाँ वैकेंसीज़ आई हुई हैं आपका मैनेजर, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस की। इसके अंदर मैनेजर की 5 वैकेंसीज़ हैं और डिप्टी मैनेजर की 15 वैकेंसीज़ हैं। एज की बात करें तो यहाँ पे एज आपका 35 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ रहनी चाहिए मैनेजर के लिए। और डिप्टी मैनेजर के लिए जो मैक्सिमम एज है वो आपका 30 ईयर्स है। तो ये आपकी टोटल वैकेंसीज जो है ये 20 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए ये आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है एनपीसीसी की तरफ से कि आप यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपके लिए रहनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी सीए या सीएमए होनी चाहिए आपके लिए। इसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है जो कि आपका ऑलमोस्ट 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद। यहाँ रेगुलर बेसिस पे अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी पीएसयू के अंदर रहे हैं तो टोटल 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका एक बार का होना चाहिए, जिसका पे स्केल आपका 40,000 से 1,40,000 मीन्स थर्ड पीआरसी में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका इस पे स्केल पे होना चाहिए। इसके बाद यहाँ सेकंड देख सकते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी भी गवर्नमेंट में या फिर पीएसयू के अंदर वर्क करे हैं तो 8 ईयर्स एक्सपीरियंस के अंदर आपका 2 ईयर्स का यहाँ पर जो पोस्ट है जिस पे आप वर्क करें हैं वो आपकी 40,000 से 1,40,000 वाला ग्रेड यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे और क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे गिवन है, या फिर आपका रेम्यूनरेशन जो है, जो आपकी सैलरी रही पर एनम वो 6 लाख होनी चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। अगर हम बात करें डिप्टी मैनेजर की वैकेंसीज़ की तो टोटल 15 वैकेंसीज़ में अदर्स की 8, ओबीसी की 3, एससी की 2 और एसटी की 1 वैकेंसीज़ है और ईडब्ल्यूएस की भी 1 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी हुई है। तरीके से यहाँ पर भी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका सीए या सीएमए होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपको 3 इयर्स का होना ज़रूरी है। अब अगर आप गवर्नमेंट या किसी पीएसयू में रेगुलर वर्क करे हैं तो 3 इयर्स में से आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस जो है आपका वो 30,000 से 1,20,000 वाले पे स्केल का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी 3 लाख पर एनम की जो रेम्यूनरेशन रही हो पर एनम की तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आप अप्लाई जब करेंगे तो आपको एनपीसीसी की वेबसाइट पे जाना होगा जो कि npcc.gov.in है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपका वो आपका नोटिफिकेशन इशू होने से पब्लिश होने के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ रहेगी। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 डेज़ का टाइम आपको दिया जा रहा है एडवर्टीज़मेंट इशू होने के बाद। अब आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा उसको आपको कहाँ भेजना होगा, वो आपको यहाँ इस एड्रेस पर भेजना होगा जो कि जनरल मैनेजर एनपीसीसी लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। अगर हम बात करें इस पोस्ट के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी ये रहेगी आपका 1,000 रुपीज़ जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी सभी कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे कोई भी आपकी फ़ीस नहीं है। ये जो फ़ीस आपकी पे करी जाएगी एप्लीकेशन फ़ीस ये आपका डी बनेगा इन फेवर ऑफ एनपीसीसी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सेंड करना होगा जनरल मैनेजर के पास। तो इसके साथ आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना होगा। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जितनी भी हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपके डिफरेंट डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट की हैं वो सब आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करनी होंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको कंप्लीट सेट यहाँ पे सेंड करना होगा सारी डिग्रीज़ या सर्टिफिकेट का क्वालिफिकेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपका रहा और जो पर्टिकुलर पे स्केल आपको मांगा गया है वो आपका होना चाहिए, तो वो उसका भी प्रूफ यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना होगा अगर आप ओबीसी बेसिस पे या फिर एससी बेसिस पे अप्लाई
कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जो पर्टिकुलर लेटर आप यहाँ सेंड करेंगे तो उस पर आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होंगी कि एडवर्टीज़मेंट नंबर और आपका जो पोस्ट अप्लाइड फॉर ये आपको यहाँ पे गिवन दे रखा है। इसके बाद आप यहाँ देखें जो सिलेक्शन का आपका प्रोसेस रहेगा वो आपका इंटरव्यू बेसिस पे रहेगा या फिर एनपीसीसी कोई और मेथड भी यहाँ पे यूज़ कर सकता है सिलेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कंडीशंस आपको यहाँ पे फुलफ़िल करनी होंगी। सो जो भी एप्लीकेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, तो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए यहाँ पे आपका जो कंपनी है जिसके अंदर उनका एक्सपीरियंस रहा है वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपके लिए सीए या आपका सीएमए मांगा गया है वो आपका पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर किस जगह से होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, मींस मैनेजर और डिप्टी मैनेजर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे 2 स्पीड पोस्ट यहाँ करने होंगे इस पर्टिकुलर एड्रेस पर। अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने दी होनी चाहिए वो आपके स्पेसिफिक और करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की, तो जो आपकी एज लिमिट यहाँ पे आपके देखी जाएगी वो देखी जाएगी आपका 30 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको यहाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कराए जाते हैं इंटरव्यू के लिए उनको यहाँ पे उसका पे करा जाएगा, जो भी आपका ट्रैवलिंग आपका कॉस्ट रहेगी, जो कि आपको यहाँ पे दे रखी है कि 3rd AC स्लीपर का आपका फॉर E2 एंड E1। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं उनको इंडिया के किसी भी पार्ट में आपका पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी बेनिफिट्स जो अलाउंसेस दिए जाते हैं आपका गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो सभी यहाँ पर एनपीसीसी रूल के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट अगर इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको जो ईमेल आईडी और जो नंबर होगा वो आपको एक्टिव रखना होगा ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए, एटलीस्ट 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे, ताकि उसको इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन यहाँ पर मिल सके एनपीसीसी की तरफ से। कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पर आपका क्या है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ एप्लीकेशन के साथ आपका सेंड ना करे, अदरवाइज एनपीसीसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की जो कि पोस्ट ऑफ मैनेजर फाइनेंस या डिप्टी मैनेजर के लिए है रेगुलर बेसिस पर, तो वो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपको यहाँ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होंगी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। उसके साथ आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट की कॉपी है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर अटैच करनी है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये भी आपको मेंशन करना है। इसके अलावा आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट कितना है रेगुलर बेसिस पे, एड हॉक बेसिस पे, ये आपको बताना होगा। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट रहा या आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्क कर रहे हैं तो कितने टाइम के लिए यहाँ पर यहाँ हैं। इसके अलावा आपका जो पे स्केल है इस जगह पर जहाँ पे आप वर्क करे हैं वो क्या है वो भी आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ मेंशन करना होगा। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पोस्ट आपकी रही किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रही, कितने टाइम आपने वर्क करा, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इसको सेंड करना होगा आपका जनरल मैनेजर एनपीसीसी के लिए। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद